बड़ा ही गुस्सा दिलाता है मुझे ये पॉइंट, वो है अपने फुप्पा, ताया, मामू, मामी, मुमानी इनसे मशवरा लेना उस सूरत में जब वो आपके रेलिवेंट फील्ड के ही ना हो। अच्छा भाई, वाई डू मोस्ट फ्रेश ग्रेड्स आर स्ट्रगलिंग दीज डेज? सबसे पहला है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। 4 साल यूनिवर्सिटी में लगा के पूरा सिलेबस कवर कर आते हैं, अच्छी CGPA लेकर आते हैं, नेटवर्किंग करके नहीं आते, अच्छी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करके नहीं आते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर नहीं होती, प्रेशर हैंडल करना है, कैसे करना है ये नहीं आता, हायरार्की का लेसन नहीं सीख कर आते यूनिवर्सिटी से। ये सब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही सीखना है और कोई स्पून फीड नहीं करेगा आपको। कोई नहीं बताएगा कि ये प्रेशर सिचुएशन जो आपको प्रोजेक्ट मिला था उसमें इतना प्रेशर मिला था, इतनी शॉर्ट डेडलाइन मिली थी, वो क्यों मिली थी? वो आपको सबकॉन्शियसली ट्रेन करने के लिए मिली थी भाई, कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब जाओगे तो प्रेशर को हैंडल कैसे करोगे। इतनी काबिल हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब कुछ सिखा रही हैं, हमारे बच्चे सिर्फ CGPA के पीछे लगे। अगर जिस चीज़ के पीछे आप लगेंगे तो फिर सिर्फ वही मिलेगी। उसके साथ के जो डेडिकेटेड प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपकी फील्ड के, वो आपको खुद डिग करने पड़ते हैं, खुद निकालने पड़ते हैं, खुद सीखना पड़ता है, खुद नेटवर्किंग करनी पड़ती है, खुद ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। प्रोफेसर्स का जो काबिल प्रोफेसर्स आपके सराउंडिंग में हैं, आपके कोर्स में हैं, आप किसी प्रोफेसर के कोर्स में इनरोल्ड हैं, जो आपको लगता है कि एक काबिल आदमी है अपनी फील्ड में, आप उसका टाइम लें, उसकी कदर करें, उससे सीखें, बहुत काम आएगा। ये प्रैक्टिकल स्किल्स आपको बहुत काम आएंगे। आपको अपने प्रोफेशनल करियर के 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद ये बात समझ में आएगी कि मेरी डिग्री कहाँ रखी हुई है, मैं रख के भूल गया हूँ। अब जो हूँ मैं हूँ प्रोडक्ट, मैं बिकता हूँ। जिस कंपनी में भी जाता हूँ मैं बिकता हूँ, कंपनी मुझे खरीदती, मेरी वैल्यू लगाती है। इस चीज़ को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन में से निकलें। पहले तो आना नहीं है, ग्रेजुएट के बाद कौन सा कंफर्ट जोन है, किस कंफर्ट जोन में जा रहे होते हैं आप लोग। दर्जनों बच्चों के मुंह से मैंने सुना है ग्रेजुएशन हो गया, हाँ व्हाट अ साय, व्हाट अ फीलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ख़त्म हो गया, मैं तो मतलब डन एंड डस्टेड हो गया, मैंने अपना काम कर दिया, मेरे फादर ने जो है लाखों रुपए लगा दिए थे मेरी डिग्री पे, मैंने उन्हें पेपर पकड़ा दिया, ये लें, और इतनी अच्छी कॉन्वोकेशन हो गई, कैब उछाल दी मैंने, मेरा काम हो गया। उसके बाद पार्टीज हो रही है महीनों महीनों। कंफर्ट जोन आप मतलब आपने किया क्या, यू आर नॉट इवन हाफ वे देयर। अच्छा, तीसरा पॉइंट है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, लो कॉन्फिडेंस। अगर 4 साल में एक बच्चा बात करना नहीं सीख पा रहा तो वो मुझे नहीं लगता आगे 10 साल भी कंपनी के हायरार्की में भी वो बात करना सीख पाएगा, वो क्वेश्चन करना सीख पाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपने डिलीवर कर पाएगा। वो सिर्फ अपना मतलब बस यूं करता ही रह जाएगा मीटिंग में। वो जैसे यूनिवर्सिटी में बैठ के जब उसको उठा लिया जाता है, पॉइंट आउट कर दिया जाता है, तो वो इसको खड़ा कर रहा होता है, उसको खड़ा कर रहा होता है, यार तू दे दे जवाब, यार तू दे दे जवाब, मैं बच जाऊं किसी तरह। क्यों बच जाओ, बचना ही तो नहीं है। वो यूनिवर्सिटी तुम्हें, कोई प्रोफेसर तुम्हें वो चीज़ तो सिखाने के लिए आ रहा है, तुम्हारा सिर्फ CGPA तुम्हारा दिलवाने के लिए नहीं आ रहा भाई। उसके साथ राइट स्किल सेट तुम्हें सबकॉन्शियसली, अननोइंगली, अंडर द शेडो सिखाया जा रहा होता है, एक सिस्टम के तहत सिखाया जा रहा होता है, प्रेशर सिचुएशंस में डाल के सिखाया जा रहा होता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया जा रहा होता है, आपको प्रेजेंटेशंस के लिए बुलाया जा रहा है पोडियम पे। तो पहली प्रेजेंटेशन बहुत बुरी है, दूसरी नहीं होनी चाहिए उतनी बुरी, उससे बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। और आपका लास्ट ईयर का FIP प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे होनी चाहिए कि बस आप किसी कंपनी के CEO लग चुके हो। अगर ये आप नहीं सीख पा रहे हो, और अगर नहीं सीख पाए हो और निकल चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो सीखो, नेटवर्किंग करो, ऑब्जर्वेशन करो, मार्केट रिसर्च करो, सीखो, कोई मुश्किल काम नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, और बड़ा ही गुस्सा दिलाता है मुझे ये पॉइंट, वो है अपने फुप्पा, ताया, मामू, मामी, मुमानी इनसे मशवरा लेना उस सूरत में जब वो आपके रेलिवेंट फील्ड के ही ना हो। सिर्फ बड़ा होना काफ़ी थोड़ी है, सिर्फ किसी का अक्लमंद होना काफ़ी थोड़ी है, उसकी रेलेवेंस भी तो चाहिए आपकी फील्ड से। आप सप्लाई चेन के प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो, आप मशवरा किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो कि भाई मुझे मेरी फील्ड का मशवरा दे दो, वो आपको कैसे मशवरा देगा? वो आपको अपने लिहाज से अपनी डोमेन में अच्छा मशवरा तो देगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा भी कि नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? और इस एरा में अगर आपको किसी थर्ड पर्सन से मशवरा लेना पड़ रहा है विदाउट डूइंग योर रिसर्च, तो बॉस आपका बहुत मुश्किल है कुछ बनेगा। गौर करें। अल्लाह हाफ़िज़।